Hello students, today we will discuss about our first organic class 12th chemistry chapter haloalkanes and haloadenes. So first of all an question comes out in our mind दैट कि हेलोएल्केन्स और हेलोएडीन्स वास्तव में होता क्या है। तो एक जनरल सी डेफिनेशन है क्लास 12th में कि अगर किसी एल्केन में से या किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक H हटाकर उसकी जगह पर हेलोजन, यहाँ H से डिनोट करते हैं हेलोजन को, अगर हेलोजन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं हेलोएल्केन। इन शॉर्ट टर्म्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन are called haloalkane or haloadenes। जो मैंने अभी बोला कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम का रिमूवल कहां से? हाइड्रोकार्बन से। किसके द्वारा? बाय हेलोजन आर कॉल्ड हेलोएल्केन्स और की जगह पे हम एंड हेलोएडीन्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक हाइड्रोकार्बन है जिसे हम यहां पर एज अ एल्केन कह सकते हैं, और इस एल्केन से एक H हट के उसकी जगह पर X आ जाए, X मीन्स हेलोजन आ जाए, तो हम वो बोला जाएगा हेलो एल्केन। ये हमारे पास में है एल्केन, ये है हमारे पास में हेलोजन। सिमिलरली अगर एल्केन की जगह पे एरीन या फिर कोई बेंजीन रिंग हो और वही प्रोसेस जो अभी ऊपर हुई कि बेंजीन से एक H हटा के उसकी जगह पर X या हेलोजन लग जाए तो ये बोला जाता है हेलोएड। क्लियर? तो अगर किसी नॉर्मल नॉट अ साइक्लिक कंपाउंड का एक H हट के उसकी जगह पर हेलोजन जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं हेलोएल्केन, और अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड या बेंजीन रिंग के साथ में उसका एक H हटके X जॉइंट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हेलोएडीन्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है कि इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। साइंटिस्टों ने कई बेसिस पर हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, जिसमें मेनली है नंबर फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, मतलब कितने हेलोजन एटम किसी भी चेन में ज्वाइंट हो रखे हैं। इसमें पहला आता है मोनो हेलो एल्केन, दूसरा आता है डाई हेलो एल्केन, एंड थर्ड आता है पॉली हेलो एल्केन।
मोनो हेलो एल्केन, मोनो मीन्स एक, हेलो मीन्स हेलोजन, यानी कि जहां पर एक हेलोजन एल्केन के साथ ज्वाइंटिंग में हो वो आपका हो जाता है मोनो। जैसे मेरे पास में ये एक 2 कार्बन की चेन है जिसके सेकंड कार्बन पे एक हेलोजन ज्वाइंट में है, तो ये हमारा हो गया मोनो हेलो एल्केन। सेम टू सेम अगर मेरे पास में 2 कार्बन है और दोनों पर ही 2 अलग अलग हेलोजन ज्वाइंटिंग में आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। और पॉली में जहां पे 2 से ज्यादा हेलोजन्स किसी कार्बन चेन में ज्वाइंटिंग में, यहां 1 2 और 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कार्बन चेन में केवल एक हेलोजन ज्वाइंटिंग में है तो उसे आप बोलोगे मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हैं तो उसे बोलोगे आप डाई हेलो एल्केन, और अगर 2 से ज्यादा हैं तो उसे आप बोलोगे पॉली हेलो एल्केन। ये एक बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। इसका सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड on the basis of hybridization। अब आप क्लास 11 में पढ़ के आ रखे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कई तरह का होता है, मैनी काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो फर्स्ट दे रखा है वो है ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 3 तरह का होता है। पहला एल्काइलिक हेलो एल्कीन, दूसरा एलाइलिक हेलो एल्कीन, और तीसरा बेंजाइलिक हेलो एल्केन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ये जो है 3 तरह से है। पहला है एल्काइलिक हेलो एल्केन, दूसरा है एलाइलिक हेलो एल्केन, और तीसरा है बेंजाइलिक हेलो एल्केन। अब एल्काइलिक हेलो एल्केन क्या होता है? तो एल्काइलिक हेलो एल्केन चाहे कार्बन चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो और उस पे चाहे कितने भी हेलोजन क्यों ना ज्वाइंट में आ जाए, लेकिन सभी सिंगल बॉन्डेड होने ही चाहिए। H H H, कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड न हो तो उसे हम बोलते हैं एल्काइलिक हेलो एल्केन। उसके बाद सेकंड आता एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो उससे अगले वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब ये हमारे पास में हेलोजन वाला कार्बन है नंबर 1, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन जो है डबल बॉन्डेड हो वो आपका एलाइलिक हेलो एल्केन बोला जाता है। थर्ड आता आपका बेंजाइलिक हेलो एल्केन। बेंजाइलिक हेलो एल्केन सीधा सा है कि बेंजीन, बेंजीन से कार्बन और कार्बन से फिर हेलोजन अटैचमेंट में हो तो वो आपका हो जाता है बेंजाइलिक हेलो एल्केन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है हेलो एल्केन्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल एलाइलिक हेलो एल्केन, फर्स्ट एल्काइलिक हेलो एल्केन, सेकंड एलाइलिक हेलो एल्केन और थर्ड बेंजाइलिक हेलो एल्केन। उसके बाद में आता है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
ये फर्स्ट, सेकेंड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलो एल्केन दो तरह से क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट आता है इसका विनाइलिक हेलो एल्केन, और सेकंड आता है इसका एराइलिक हेलो एल्केन। विनाइलिक हेलो एल्केन में जिस कार्बन से हेलोजन अटैचमेंट में है वही कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से भी अटैचमेंट में हो, तो वो आपका हो जाता है विनाइलिक हेलो एल्केन। और एराइलिक हेलो एल्केन में सीधे सीधे बेंजीन और बेंजीन से हेलोजन अटैचमेंट में हो जाए, वो आपका आता है एराइलिक हेलो एल्केन में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्लास 12th में दो ही तरह से दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और दूसरा दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे दो तरह से, एक sp3 और एक sp2। sp3 में हमारे पास में था एल्काइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। sp2 में है विनाइलिक और एराइलिक। क्लियर? कभी कभी बोर्ड में आ जाता है कि इसका जो है आप बताएं कि किस बेसिस पे ये क्लासिफाई किया गया है। तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में इसमें आते हैं नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन में एक जनरल फॉर्मूला है जो उसके नेम के अकॉर्डिंग ही है कि सबसे पहले इसका आता है आपको हेलो, जो भी हेलोजन है उसका नाम, और उसके बाद में एल्केन, जितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है उसका आप नाम दे दें। तो यहाँ पे जो है जैसे एक दे रखा है फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास में C 3 कार्बन है, इस वाली कार्बन पे हमारे पास में जुड़ा हुआ Cl, यहाँ H, ये भी H, ये भी H। तो यहाँ नंबरिंग वहां से दी जाएगी जिधर से हेलोजन आपको पास पड़ रहा है, 1 2 3। फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन एटम है, तो आपको पहले, क्योंकि हेलो दे रखा है तो आपको पहले जो भी हेलोजन है उसका नाम आपको देना पड़ेगा। तो आप डालोगे पहले क्लोरो, और क्लोरो के बाद 3 नंबर कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। अगर इसके अलावा हमारे पास में एक से ज्यादा कार्बन होते हैं, हेलोजन्स होते, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ पे H3, H और H3, तो हम नंबरिंग वहां से देंगे जहां से हमारा हेलोजन, बड़ा वाला हेलोजन पास पड़े। ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा होता है तो नंबरिंग आप यहां से दोगे। ठीक, दूसरे पे आप डालोगे 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है? तो इस तरह से नोमेनक्लेचर चलता है। कुछ और एग्जांपल देख लें। कभी कभी ये कुछ इस तरह से आ सकता है पेपर में,
CH3 Br H और H। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि अगर मैं नंबरिंग इधर से देता हूँ, ये हमारे पास में फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। अगर मैं नंबरिंग इधर से देता हूँ फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड है, और इधर से देता हूँ तो फर्स्ट पे ब्रोमो है। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमारा पास पड़े हम उधर से नंबरिंग देते हैं। तो आप डालोगे नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 एंड 4। और नेमिंग में आप डालते हैं सबसे पहले 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन? 4 की। 1 ब्रोमो ब्यूट, दूसरे पर डबल बॉन्ड है 2 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का आपके एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज में काफी दे रखे हैं क्वेश्चन, अगर कोई नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।